सबसे बड़ा कोई बात है तो डेढ़ साल में बीड़ी पीना और तंबाकू फूक करके गंदगी करना, ये भगवान इतना बुरा पाप है, इतना बुरा पाप है, वो व्यक्ति इस बात से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। कभी मत फूको, फूको मैंने ब्रह्मा का फूको, मैं मना नहीं करता हूँ, खूब खाओ, दिन भर खाओ, रात भर खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, तो बस खाते ही खाओ खाओ खाओ, मैं नहीं होता। लेकिन ऐसे इंसान को बचाओ, थोड़ी सी बुद्धि पे बदले बदल के पछताओगे। अभी तुम्हें पता नहीं लगता है, लेकिन जब तुम्हारे कर्म का फल बन के आएगा तो दुनिया तुमको देखेगी। तुम कहोगे अपने कर्म को कर्म नहीं करो, लेकिन जब सोचो तुमने कहाँ भूखा, तुमने किसका अपमान किया, तुमने कितना नुकसान किया, तुमने देवताओं के ऊपर फूका, तुमने मंदिरों में फूका।
अर्चनी मंगली प्रार्थना स्मरण श्री चक्रवर्ती महाराज की शरण कमल समस्त गुरुजन समाधि में समाधिस्थ सबको कोटि कोटि प्रणाम। मंदिरों में विराजमान ऋषि मुनि देवी देवता भगवान सबको प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। आपकी बड़ी कृपा हुई जो आप इस भूमि में आकर के महाराम दास को निमित्त बना करके और आप यहाँ प्रकट होकर के अपने मंदिर बना लिए, अपना स्थान बना लिया और स्थापित भी हो गए। दूर दराज से आए हुए समस्त संत महापुरुष श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता व्यासपीठ में विराजमान शास्त्री जी महाराज एवं उनका समस्त मंडल, इस मुख्य महाअनुष्ठान के मुख्य परिषद यजमान यज्ञपति, आप लोग भी बड़ी भागी लोग हैं। परिषद तो हमारे यहाँ देखो सभी हैं। कोई व्यक्ति अपने मन में माता हो, बहन हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, अपने मन में ये संकल्प कर लो कि मैं परीक्षक हूं, और संकल्प इसलिए कर लो कि एक बार भागवत की कथा कोई परीक्षक बन के सुन लेता है तो भागवत जी की ये घोषणा है कि उसको फिर जम लेने नहीं आते हैं। जम लेने फिर कौन आते हैं? जम लेने नहीं आते हैं तो फिर कौन लेने आते हैं? कहते हैं उसे घड़र घड़र नहीं करना पड़ता है। उसको कौन लेने आते हैं? उसको माताओं भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और विमान में फूलों की वर्षा करते करते अपने धाम एक बार परिचय बन गए। तो हमारे यहाँ ये भगवान की कथा है, भगवान के घर में कथा है, भगवान के आश्रम पे कथा है, संत की कथा है। संत और भगवंत ये सब के होते हैं। आप अपने मन में सब मान लो कि हम सब परीक्षक हैं। जो परीक्षक, जो फल इन परीक्षक यज्ञपतियों को मिलेगा, मैं आपसे गुरु सत्य कहता हूँ, आप विश्वास करो ना करो, हैं? लेकिन उतना ही फल आप सब लोगों को प्राप्त होगा। आप अपने मन में संकल्प करें कि मैं परीक्षक हूँ, परीक्षक हूँ, फटे पुराने जैसे भी वस्त्र हैं, धुले हुए स्नान करके आओ और जिस आसन पे आराम से बैठ सकते हो उसी आसन पे आराम से बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के और भगवान की कथा को सुनो। ना समझ में आए फिर भी सुनो, लेकिन ये कानों के द्वारा अगर तुम्हारे अंतःकरण में चली जाएगी तो एक दिन जब सत्संग रूपी पानी लगेगा तो ये आपके अंदर एकदम प्रदर्शित हो जाएगी, अंकुरित हो जाएगी और फल देने लगेगी, तुमको फल देने लगेगी। जैसे खेत में बीज पहले बोते थे, पहले खेत में बीज बोते थे, हर के पीछे एक बांस बनता था, बांस, उसके ऊपर ऐसी गोल एक चाड़ी टाइप रखी जाती, गहरो पारो, जैसे पहले दुधारी झकती थी। किसी ने देखी दुकान दुधारी की, अब ऊपर से झकती जाती थी छेदनदार, तो ऐसे ही उसको कहते थे चाड़ी और बांस, चोंगा और बांस, उसको चोंगा भी कहते हैं। उसके द्वारा खेत में बीज बो दिया जाता था। हमने कई खेतों में देखा जहाँ आग होता था, जहाँ पीक होती थी वहाँ तो वो बीज उपज जाता था, लेकिन जहाँ खुश्क सूखा होता था वहाँ बीज नहीं उपजता था। लेकिन जब कभी खेत में पानी लगता था तो वो पड़ा हुआ बीज भी उपज करके ऊपर आ जाता था और फल देने लगता था। पानी लगा, वर्षा हुई, तमाम सरसों के खेत में ऐसे होता था कि तमाम सरसों पानी बरसने के बाद या पानी लगाने के बाद गेहूं वगैरह सब होते थे। ऐसे ही ये मुख के द्वारा, इन कानों के द्वारा, मुख के द्वारा कही हुई कथा, ये कान रूपी चोंगाओं के द्वारा अगर तुम्हारे अंतःकरण में चली जाएगी तो ये गारंटी है कि तुम चाहो या न चाहो
लेकिन तुमको फल वैसा ही मिलेगा जैसा कि भागवत कथा का मिलना चाहिए। वैसे चाहो तो भी मिलेगा। जैसे पानी में चीनी गिर पड़े, पानी में चीनी गिर पड़े, धोखे से गिर पड़े या तुम क्रोध करके डालो है, और चीनी डालने के बाद फिर ये चाहो कि ये पानी मीठा ना हो, रुक सकता है? कि मीठा ना हो रुक जाएगा? तुम ना चाहो तो भी कैसा होगा? जोर से बोलो, कैसा होगा? जोर से बोलो, मीठा होगा। आज हमारे यहाँ शरबत पिलाया था हमारे जगत सिंह, हम तो बुए कहते हैं, उनके बच्चों ने आज बढ़िया शरबत आम का बना करके और यहाँ हनुमान जी के चबूतरा को बन करके और काफी ग्राम करके और लोगों को एकादशी के पक्ष में भगवान ठाकुर श्याम जहाज भी और गोरखनाथ के आज प्रादुर्भाव के उपलक्ष्य में आज उन्होंने काफी शरबत बांटा। पानी कैसा हो जाएगा? मीठा। मीठा ही नहीं होगा जब जल और चीनी दोनों मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? सर क्या बन जाएगा? देखो जोर से बोलो, क्या बन जाएगा? शरबत। शरबत न तो पानी रहेगा न चीनी रहेगी, क्या हो जाएगा? शरबत हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, जैसे नदी का पानी गंगा में पहुंचते ही वो गंगा जल हो जाता है, ऐसे ही हम इस कथा को पाठ करके हम शरबत भी नहीं, हम सर्वत्र बन जाएंगे। हम सर्वत्र भगवान की सुख मिल जाएगा, शांति घर में आ जाए। कैसे इसे मतलब घर में तने कटता है, मैं कभी कभी पेपर को देखता हूँ, टीवी को नहीं देखता हूँ, देखता हूँ कितनी मोड़ी फांसी लगाए के मर गए, कितनी मोड़ी हाथ लगाए के मर गए, कितनी मोड़ी घेर खाए के मर गए, कितनी लोग रेल पे कट गए। वो कहाँ मर लो, कैसे मर लो, क्यों मर गए? क्या है? घर में कलह है, घर में कटता है, लड़ाई है, झगड़ा है। ये लड़ाई झगड़ा कलयुग की जो कलयुग का प्रभाव है, तो स्वामी जी ने लिखा है। रजोगुण थोड़ा प्रभाव विरोध चंद्रा। कलयुग का प्रभाव है कि आज घर कलयुग प्रभाव विरोध चंद्रा। आज घर घर में तामस प्रधानता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीन गुण होते हैं। कलयुग में तमोई गुण तमोगुण आ जाता है। बच्चे से बात करो तो चढ़ बैठो, बहू से बात करो तो चढ़ बैठी, लड़की से बात करो तो चढ़ बैठी, और तुम कुछ कह दे तो चढ़ बैठो, और फोन की मने कर दे तो चढ़ बैठो, और ऐसे मेरे चढ़ बैठे। हमने 3 दिन पहले शायद पेपर देखा था, एक पता दिया था, एक आदमी ने 1 से 12 नंबर पे फोन कर दिया। 1 से 12 नंबर पुलिस, 10 मिनट में पुलिस आ गई। भाई क्या बात है, तुमने फोन किया, क्या है क्या है? कि भाई मैं अब सही बात बताऊं, ये है कि ये हमारी पत्नी सूखी सब्जी नहीं बनाती है, ये रसीली बना के घर देती है, ये मेरा कोई भाव नहीं है। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, 3 दिन पहले की शायद बात है, और एक हमारे दादा पेपर था, उसमें मैंने पढ़ा था। तो बड़ी समस्या है। हरि गोविंद गोविंद
कलयुग में भगवान के नाम की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम है। और सुन सुमेरे नर उतर नहीं पारा। इसका जाप कर रहोगे घर में, तुम दृष्टि में आज भगवान के नाम का स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करोगे, गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करोगे, सीताराम राधे श्याम। अगर तुम घर में भजन करोगे, जगने के बाद करोगे, सोते समय करोगे, सोने से जग गए तब करोगे, भोजन बनाओगे तब करोगे, आटा मारोगे तब करोगे, और तुम 1 महीना ऐसा अनुष्ठान कर लो, सोते समय जाप करना शुरू कर दो। तो एक मैं आपको और उपाय बताऊं कि जिन लोगों को जल्दी नींद नहीं आती है, जिन लोगों को कम नींद आती है, वो लोग शाम को खाए पी के जब लेटे, सर्दी है तो गर्म पानी, और ठंड है वो गर्मी है तो ठंडो पानी से अपने शाम को सोते समय हाथ पैर धोए, तो शुद्ध करे, मोह पवित्र करे, और अपने खाट चारपाई तखत जमीन पे जहाँ देते, मैं तो भगवान बारों में न जमीन में लेटता हूँ, सदा जमीन में लेटता हूँ, खाट चारपाई में बैठ तो जाता हूँ, लेकिन खाट चारपाई पर मैं कभी लेटता नहीं, कभी नहीं, जमीन में लेटता हूँ, बारों में। कभी कभी तो सांप 2 दिन सर्पदा मेरे कमरे में, 2 दिन सर्पदा। इन लड़कों ने देखा सत्या ने, तो कहने कभी धोखा हो गया, लेकिन तीसरे दिन फिर देखा तो सर तब देखा उसने तो सांप निकल देखो। बिच्छू बड़े बड़े जहरीले हमारे आश्रमों में जंगलों में आ जाते हैं, लेकिन एक विस्खापर यहाँ इस कदर चिपट गई कि मैं आपको कैसे बताऊँ। सिर में नियमित परिक्रमा जब यहाँ से पैदल गई तब रास्ते में रात में मैंने लड़कन के गई राजनीति देख तो कि काम मेरे मुंह में चिपक तो सोने तो नींद देगी, तो इतनी बड़ी विस्खापर यहाँ ऐसे पंजा खाएं चिपकी, लेकिन मेरा नुकसान कभी किसी ने नहीं किया। ऐसे ही तुम भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हारे घर में सुख आएगी, नींद आएगी जल्दी, और बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। क्या बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, गारंटी देता हूँ। 9 दिन के बाद बुरे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे। सोते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, सीताराम राधे श्याम। या तुम्हारे गुरु ने जो तुमको दिया हो, गुरु की बड़ी आवश्यकता है। राम कृष्ण से कौन भर और ने गुरु की, और 3 लोग तारे और सो गुरु के गुरु को माता गुरु जीवन बहुत, जिसके जीवन में एक अच्छा गुरु नहीं होता है, एक आदर्श गुरु नहीं होता है, एक तपस्वी सिद्ध गुरु नहीं होता है, तो उसके जीवन का दृष्टि का जो धर्म है, उसके घर में दुनिया की बीमारी, शराब, कबाब, जुआ, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, मैं सब कुछ हूँ, ऐसी चीजें उसके घर में पैदा हो जाती हैं। जिस राजा के साथ राजगुरु होते थे, किस्सा कानून में कहते एक राजा थे, उनके गुरु थे। जिन राजाओं के यहाँ राजगुरु होते थे वो राजा सात्विक होते थे, और जिनके यहाँ गुरु नहीं होते थे कौन हुए? रामकृष्ण हुआ, और कौन हुआ? लंका रावण हुआ। ये संतों का अपमान करते थे, इसलिए उनका एंड में कैसे हुए? मांसाहारी राक्षस, खा लो, मार लो, चिंता को खा लो, ऐसे पतन हो गया। और जिनमें भगवान राम सब ऋषियों से मिलते गए, प्रणाम दंडोती प्रणाम करते करते गए। तो मेरे मन में ऐसा हो तो हमें सुख शांति मिलेगी। और बातें कल बताएंगे।
कुछ जरूरी बातें भी बताते चले। देखिए भगवान, पहला तो हमारा सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि हमारे यहाँ आलू की व्यवस्था, बहुत ज्यादा आलू इकट्ठा हो गया। या तो हम नहीं कहेंगे कि आलू मद्दा है? लेकिन ये जरूर कहेंगे कि मद्दा हो कि तेज हो, लोग तेजी में लाते हैं, बहुत तेजी में लाते हैं। आलू हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। अब कोई भी भक्त आलू ना लाए, ये प्रार्थना अगली साल के लिए तैयार रहो। अब आलू की जरूरत नहीं है। और किसी को लाना है आटा है, चीनी है, रिफाइंड भी मत लाए। लाना है तो सरसों का तेल लाए। रिफाइंड बीमारी है, जब निरी चीजें मिक्स होती हैं, शुद्ध तेल सरसों का लाए और उसी से हमारे यहाँ जो भी प्रसाद मिलेगा पूरा पूरी तो उसी से मिलेगा। तो जिसको भी दान करना है, चीनी करना है और आटा करना है, आवास आश्रम में और भी चीजें हैं, वो भी बहुत मांगी है। नित्य यहाँ भंडारा चल रहा है, सुबह काफी संख्या में महात्मा इकट्ठे हो जाते हैं, नित्य सबको करता है। आज भी यहाँ पे शायद 60 किलो दूध लाया, 60 लीटर। ठीक बनी, हम भी करते हैं। आप सोच लो, चलो हम इसी पे पहले आते हैं, भूल जाएंगे। हाँ कह रहे हैं। आज क्या है? एकादशी। कौन एकादशी है? देवशयनी एकादशी। आज समस्त देवता विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर में शेष शैया पे भगवान विष्णु भी शयन कर जाएंगे और समस्त देवता अब अपने अपने शयन कक्ष में चले जाएंगे। अब शयन करेंगे और कब तक करेंगे? ये कार्तिक में जो एकादशी होती है, देवउठान कहते हैं, पुआ पूरी पकौड़ी बनती है उस दिन। तो शायद देवउठान को पहले लोग गन्ना लाते थे, काटते से कलकंदी लाते थे, खेतों में खोद के होती थी उसके दिन। चलिए, तो आज एकादशी का व्रत किसने किसने किया? ईमानदारी से हाथ उठाना। फिर भले का वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात आज इतने लोगों ने एकादशी का व्रत करके और यहाँ भगवान की कथा का श्रवण किया। एक आश्चर्य, एक कलयुग में अनोखी बात, कभी किसी ने कहीं उतने लोगों को व्रत करके और कथा सुनते हुए देखा हो तो कोई बताओ कि हमने वहां देखा है। आज इतनी भीड़, इतनी बड़ी संख्या, एक बार फिर हाथ उठा दो कि ऋषि मुनि देवी देवता सब देख रहे हैं। किसने किसने व्रत किया है? हाथ उठा के ईमानदारी से बताइए। वृंदावन ढूंढे उठाए गए तो जैसा नीचे गड़बड़ा हो गया। मैंने संध्या तक की कही है ना, कब तक की कही है? शाम तक की। और शाम को जो मन में आए बढ़िया बढ़िया बना के खाओ और हमको खिलाओ। खाओगी बोलिए सदगुरुदेव महाराज मेरी ये गारंटी है। ये किसानों के लिए एकादशी बहुत फायदेमंद होती है। जो आज के दिन कल बताया था, तुलसा के बीज बोए जाते हैं, लोग तुलसा भी लगाते हैं और अनेक दान पुण्य धर्म आज करते हैं, व्रत कल करते हैं और सभी प्रकार का लोग दान करते हैं। हमारे यहाँ भी दुकान, कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई तेल दे रहा है। हाँ आतु करते हैं। ऐसे हमें व्रत विवाह करना चाहिए कि कुछ न कुछ खुराक निकाल करके हमें निकाल देनी चाहिए, तो मेरे व्रत का फल पूरा हो जाता है, मन उद्यापन हो जाता है। जब तक हम ऐसा नहीं सीधा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने से जल्दी जल्दी बताते चले। एकादशी के व्रत करने से क्या है? आज के एकादशी व्रत करने से धन, बल, यश, कीर्ति और यहाँ तक कहते हैं कि उसको भगवान के धाम में वास मिलता है। जब शरीर छोड़ के जाता है तो सारे देवता लोग उस भक्त का स्वागत सम्मान करते हैं। देख लो, सम्मान करते हैं, पूजा तो की अपने लिए, बरकत भई तुम्हारी, तरक्की भई तुम्हारी, खजाना मिला तुमको, लेकिन सम्मान दुनिया में अपने आप
आप मेरी बात को झूठी मत मानना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हंस के जितना तलब हो भले, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जो मैं करता हूँ वही तुमसे कहता हूँ। आज इतना बड़ा लोग हमारे से प्रेम करते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं बचता है साल में। अगर उस गांव में भागवत होती है तो वो गांव में हम न पहुंच पाते हैं, कोई गलत बात है ना। हर जगह के लोग बुलाते हैं, आसपास कोई कहीं दूर दूर तक गांव नहीं बचता है जिस गांव में हम कथा में लोग न बुलाते हों और हम न जाते। कल लेकिन गलत सभा में गए, अपनी यहाँ भागवत हो रही है, घर ब्याह बहू, पुरानी कहावत है, घर ब्याह बहू कर्ण है। तो निकलने गया और वहाँ भी उनका विशेष भाव था। समय पे गया आया, और इस समय जो दौड़ है ठाकुर जी जा रहे, हम कहीं ठाकुर जी पे हैं। बांके बिहारी की देख क्या कह रहे थे? वही आए। एक बार महाराज सूत जी ने बताया संकार ऋषियों के प्रश्न करने पर कि एक अयोध्या में मानधाता नाम के एक राजा रहते थे और वो बड़े तपस्वी और बड़े दानी, बड़े योद्धार, बड़े प्रजा के प्रति प्रजा को अपना पुत्र के समान मानते थे कि ये मेरे पुत्र हैं। अब तो घर के लोगों को पुत्र के समान नहीं मानते। और जहाँ राजा की प्रजा दुखी होती थी वो राजा दुखी होता था। जा राजा की प्रजा दुखारी राजा की प्रजा दुखी हो, जिस घर के मालिक के घर के लोग दुखी हो,
जिस घर के मालिकी में घर के लोग दुखी हों, जिस माँ के बच्चे दुखी हों, जिस पिता के अवगुणों से, पिता की बुरी सोच से, माता की बुरी सोच से बच्चे दुखी हों, कि ये अवस नरक जलदारी, इन लोगों को नरक मिलता है। और इतना बुरा रौनक नरक मिलता है। तत्वार्थ वेदांत में तो यहाँ तक आया है कि बताइए मरने के बाद क्या होता है, किस जीव का क्या होता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। जिसकी रजोगुण में मृत्यु होती है उसकी क्या गति होती है, जिसकी सतोगुणी में मृत्यु होती है उसकी क्या गति होती है, तमोगुण की मृत्यु होती है उसकी क्या गति होती है। कल पाएंगे तो तेज नरक जलकारी, ऐसे लोगों को डर मिलता है। उस राजा की राज्य में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और इतना अकाल पड़ा, ये भक्तों माताओं ध्यान देना चाहिए कि सारी प्रजा हाय हाय टाय टाय करने लगी। सब अच्छे अच्छे काम बंद हो गए, पूजा पाठ के काम बंद हो गए, यज्ञ आदि भजन भक्ति कीर्तन कथा भागवत, मंदिरों में जो है दान मान भी बंद हो गया। आरती के लिए उपलब्धता मुश्किल हो गई। ऐसा टाइम पड़ गया पूजा। राजा इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, दुखी होकर के अंगरा ऋषि के पास पहुंचा। हमारा नाम पता नहीं। अंगरा ऋषि के पास जाकर के कहता है, हे भगवान आप सब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि हैं, मैं आपसे एक बड़ी प्रार्थना दुख भरी लेके आया हूँ। कहते राजन कहो कहो क्या है। पहले तो राजा ने उनको प्रणाम किया, कई बार प्रणाम किया। देखिए पहले के लोगों पे आपत्ति विपत्ति पड़ती थी तो ईमानदारी की बात, उनकी अच्छी सोच होती थी, भगवान के दरबार में जाते थे, भगवान से मत्था टेकते थे, प्रार्थना करते थे। तिवारो राधा वर्धन श्याम हे भगवान मंदिरों में जाओ, भगवान के पास जाओ और गुरुओं के पास जाओ और उनसे जाकर के पूछो मैं क्या उपाय करूं। उपाय करना पड़ेगा। मेरे जीवन में अगर दुख आया है तो मेरे किए हुए कर्म का फल ही तो आया। कि नहीं कोई काहू सुख तत्व कर दाता और निज कृत कर्म नित्य कर्म, जो तुमने कर्म किए हैं भगवान उन्हीं कर्मों का फल बनेगा। तो जब फल बन के आएगा तो दुनिया में चिल्लाओ, न दवा काम करेगी, न दुआ काम करेगी, न कुछ काम करेगा। तब तुम्हें फल मिलना पड़ेगा। किसी के कैंसर हो गया, किसी के जख्म हो गया, किसी के जख्म में पीले हो गए, किसी के कुछ हो गया, कितनी कितनी वेदनाएं होती। आवाज भी नहीं निकाल सकता है। हरि हो
लगे तो उस समय में ज्ञानम चलो फोन खाली चल रहा हो या बंद करे तो करते तो चालू कर लिए जी। धूना नहीं बन पाया है, अब ये धूना भी बनेगा। अच्छा, अब जब एक धूना बनाएंगे तो ये बाथरूम जगह पर रही जाती, क्या करूं बड़े असमंजस में है। एक दिन आप लोगों से सलाह करेंगे। दूसरी बात ये है, कल भगवान का कृष्ण जन्म होगा। आप लोग समय पे आए, खा पी के आए और खा के ना आओ, परिक्रमा के उद्देश्य से आओ तो पराठे पूरी करके रोटी करके ले आओ, हमें में काट दे दे और परिक्रमा करो। जो परिक्रमा ऐसे समझो होगा, धन कैसी है, इतनी बड़ी परिक्रमा हो गई है। इतनी दूर की कर पर करमाए, थोड़ी सी जरूरत की बातें बताते चले। तो मानदाता जब महाराज अकला के पास गए, कहने लगे महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी प्रजा भूखों से मर रही है, मेरे दान धर्म बंद हो गया, मंदिरों में पूजा पाठ बंद हो गया, यज्ञ हवन सभाएं बंद हो गई, भगवान भाई अकाल हो गया। कोई उपाय बताओ महाराज, उपाय बताओ, उपाय बताओ। अंगरा महाराज ऋषि के चरणों में राजा महाराज के पास कहते ही क्या बात है कि महाराज मेरे राज्य में इतने समय से वर्षा नहीं हुई है, अकाल पड़ गया है, सब प्रजा भूखों मर रही है, कोई हमें उपाय बताए। अगर हमसे कोई गलती हो तो उसके दंड के भोगने के लिए हम तैयार हैं, मेरे प्राणों की जरूरत पड़े। हे भगवान, राजा कहता है मेरे प्राण दे दो, लेकिन मेरी प्रजा को सुखी कर दो, मेरी प्रजा को सुखी कर दो। ये राजा कहता है, कितना अच्छा है। लेकिन महाराज कहते हैं, उन्होंने जब ध्यान करके देखा, कहते हैं तुम्हारी राज्य में एक ऐसा पापी, राक्षस, दुर्बुद्धि, अत्याचारी, दुराचारी ऐसा तुम्हारी राज्य में तपस्या कर रहा है, जो मांसाहारी है, शराब पी रहा है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति है। कहते महाराज फिर कि उसको मार दो तो तुम्हारे यहाँ पानी बरस जाएगा। कहते भगवान मैं उसको कैसे मारूं, मैं तो उसे नहीं मारूंगा, मेरा ये नहीं होगा, कोई और उपाय हो तो बताओ। कहते जाओ, एक उपाय और है। कहते क्या उपाय है? कि तुम सब जाओ, राजा जाओ, और ये देव शयनी जो एकादशी आ रही है आषाढ़ में, जो आज है,
इसको सारी प्रजा बैठ करके आज के दिन का व्रत करे, भगवान की पूजा करे, जो बने दान धर्म करे, और ऐसा अगर वो करोगे तो तुम्हारे यहाँ 4 महीना जल की पूरी वृष्टि होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। आज की देवसेनी एकादशी है इतनी पूरे राज्य की, जो अयोध्या की राज्य जहां से चक्रवर्ती राजा हुए वहां पर कभी नियम कहते सबने आज के दिन जैसे आप सबने व्रत किया है, तो आप सबने व्रत करके और भगवान की कथा सुनी है, ठाकुर श्याम का दर्शन किया, ध्यान जी का दर्शन किया, यज्ञशाला का दर्शन किया, बिहारी जी का दर्शन किया, आज शनि भगवान का नवग्रहों का दर्शन किया। एक बात और, उत्तर प्रदेश में शनि के मंदिर तो घर घर में बन गए हैं, लेकिन इस टाइप के नवग्रह मंदिर, 9 ग्रह मंदिर आपको उत्तर भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। इस विध विधान के इस तरीके मेरा मंदिर इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, तो कल मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें बता के जा रहा हूँ ऐसा मंदिर नवग्रहों का, जो वेद पुराणों से सोच करके, ज्योतिष से विचार करके, विद्वानों से कितना कद होना चाहिए, कितनी मोटाई होना चाहिए, कौन सा अंग कितना होना चाहिए, किसकी कौन सी दिशा होनी चाहिए, कौन सी दिशा में किसको स्थापित करे, इस टाइप का मंदिर यहाँ बड़े बड़े जज लोग दर्शन करने आते हैं, छात्र बड़े बड़े लोग आते हैं। मैं आपको कहता और फल पाते हैं, तुम भी आओ, दर्शन करो, दर्शन करोगे तो मेरे बेटे काउ को छोरा है रो, काउ के मोड़ी है रे, काउ के छोरा को ब्याह है रो, काउ की छोरी को ब्याह है रो, काउ को कछु फल मिल गया, किसी को रोग में आराम, रोग में मिल गया, कोई भंडारा कर रहा है, कोई घंटा चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने आप सब मैं किसी को कुछ नहीं करता हूँ, ना मेरे मंदिर में किसी से कोई पैसा मांगा जाता है, दक्षिणा देव किसी से मांगा कभी कोई नहीं, श्रद्धा से अपना करो तो करो, तुम करोगे तो अपने लिए। तो राजा ने सारी प्रजा को बैठ करके और ये मंत्रणा की, और सारी प्रजा ने आज के दिन एकादशी का व्रत किया, जैसे आप लोगों ने किया। फिर एक बार हाथ उठाओ, मेरा मन जानने का है, कितने लोगों ने व्रत किया, एक बार फिर हाथ उठाओ, गोविंदा। धन्य आप लोग, धन्य आप लोग। मैं सत्य कहता हूँ, ये आश्रम पर बैठ करके भागवत मंच से आपको इसका फल जब मिलेगा तब बहुत अच्छा मिलेगा, आप ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। तो ऐसे राजा ने तो 4 महीना वर्षा की, हम लोग इस प्रकार से यहाँ एक कर लेते हैं, इससे हमारे क्षेत्र को लाभ है। अभी तमाम क्षेत्र जैसे जब बूंद नहीं पड़ी है, रिमझिम रह गई, और तुम्हारे यहाँ तो पानी बरस गया, लेकिन जब कहें तो मका वाले नाराज रह जाए हैं। तो चलिए, कल भगवान कृष्ण का जन्म है, और ये आपको बता दी, कोई भी यहाँ तम्बाकू भगवान और बीड़ी ना पिए, तम्बाकू खाए तो बाहर भूख आए, ऐसी जगह पे भगवान कोई तम्बाकू न सूखे, ये मेरी सबसे प्रार्थना है। कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, पीले वस्त्र पहन करके हम लोग आए हैं, और फटे पुराने जूता पहन के आए, चप्पल पहन के आए, उठाए ले जाए, कोई कोई चिंता ना, कोई उठावे, कोई हंते उठाए ले जाए, बोलो सभी का रोज चलो जाए, भाई को ठीक रहे हो, लेकिन नए न पहन के आए, नंगे पैर आए। तो और बच्चे आज हमारे लखनपुर के सारे बच्चे थे, काफी लड़कियां लड़कियां गांव से गंडोती परिक्रमा करते करते, यहाँ पूरी गांव से गंडोती परिक्रमा करते करते उन्होंने गंडोती परिक्रमा की। तो जितना ही तुम तपस्या करोगे, जितना तुम गहराई से साधन करोगे, जिनको हो जाते हैं पानियाँ, तब तुमको भगवान जरूर कृपा करेंगे, जरूर कृपा करेंगे। मेरा तो धर्म बताने का है, हम तो तुमको कहते हैं, अब तुम ना मानो तुम्हारी, मैं तो कहता हूँ तुम ना मानो तुम्हारा मन ना मानो, हम तो कुछ और कहते हैं, तुम कुछ और करते हो, सुख इसलिए नहीं। इसलिए मेरे तेरे मन में एक भेद है। मैं गुरु जी गाया करते थे, हमारो तेरो मानुआ कैसे करो, तेरो मानुआ कैसे करो,
कबीर दास जी ने कहा साधु संग